किसी केस के अंदर फिर्यादी का एविडेंस क्लोज कर देने के बाद क्या आरोपी को क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार है? क्या आरोपी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है? क्या उसके राइट को कोर्ट डिनाई कर सकती है? आज इस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। इसको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे एक चेक बाउंस के मैटर से। नमस्कार, मैं एडवोकेट राकेश सोंट के लीगल पर्सपेक्टिव्स में आप सभी का स्वागत है। शांतल कामत जो एक लेडी है, इन्होंने सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक कंप्लेंट केस दाखिल की थी। इस केस का जो आरोपी है वह एक कंपनी के अंदर एज ए बिजनेस मैनेजर वर्क करता था। यह कंपनी अलग अलग स्कीम निकालती रहती थी। इस कंपनी के अंदर आरोपी ने फिर्यादी को एज ए ऑथराइज एजेंट अपॉइंट किया था। उसे एक एजेंट कोड भी कंपनी की ओर से मिला था तथा शांतल कामत ने कई कस्टमर्स कंपनी को दिए थे। उसके बाद आरोपी का ध्यान री इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा था, लेकिन पेंडेमिक कोविड-19 के समय यह बिजनेस डाउन हो जाता है। इस वजह से आरोपी फिर्यादी को पुराने कस्टमर्स जो थे उनकी पॉलिसीज को रिन्यू करने का कार्य सौंपता है, जिनकी पॉलिसीज की मैच्योरिटी की डेट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी थी, और उन कस्टमर्स को प्रॉमिस करने का निर्देश फिर्यादी को देता है कि उनको उसका डबल प्रॉफिट दिया जाएगा और उसका फायदा फिर्यादी शांतल कामत को भी होगा। इस तरह की डील आरोपी फिर्यादी के साथ करता है, लेकिन आरोपी उस हिसाब से कस्टमर्स को पे नहीं कर पाता और इसके लिए काफी डिले हो जाता है। इसके बाद फिर्यादी भी पेमेंट की डिमांड करती है। तब आरोपी रिटर्न कमिटमेंट देता है, पेमेंट्स को इंस्टॉलमेंट में देने के लिए एग्री होता है और उसके उपरांत आरोपी एक चेक फिर्यादी को देता है। फिर्यादी वह चेक अपने अकाउंट को लगाती है, लेकिन चेक बाउंस हो जाता है और उसके बाद फिर्यादी लीगल नोटिस इशू करती है आरोपी को। आरोपी उस लीगल नोटिस का जवाब देता है लेकिन पेमेंट नहीं करता, इसलिए फिर्यादी आरोपी के खिलाफ कंप्लेंट केस दाखिल करती है। आगे केस चलता है। इस केस के अंदर फिर्यादी की तरफ से एफिडेविट दाखिल किया जाता है, लेकिन उसी समय पर आरोपी फिर्यादी की क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं ले पाता और आगे चलकर कंप्लेनेंट का एविडेंस क्लोज किया जाता है कोर्ट की तरफ से। लेकिन उसके बाद आरोपी की तरफ से फिर्यादी का क्रॉस एग्जामिनेशन लेने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। इस एप्लीकेशन को फिर्यादी ओपोज करती है, लेकिन फिर भी मैजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं और आरोपी को क्रॉस एग्जामिनेशन लेने की परमिशन देती है। लेकिन उस ऑर्डर को फिर्यादी हाईकोर्ट में चैलेंज करती है। यहाँ पर फिर्यादी का कहना था कि आरोपी कौन से मुद्दों पर क्रॉस एग्जामिनेशन लेना चाहता है, वह मुद्दे एप्लीकेशन में उसने नहीं दिए तथा आरोपी को केस की प्रोसीडिंग डिले करनी है और वो ट्रायल कोर्ट में काफी टाइम से अपीयर भी नहीं हुआ था। और इसके बाद फिर्यादी के वकील ने अलग अलग जजमेंट्स का रेफरेंस दिया अपनी ओर से। इसके विपरीत रिस्पोंडेंट के वकील यानी आरोपी के वकील ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अप्रिशिएट किया और कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन से आरोपी को वंचित नहीं किया जा सकता। आरोपी को फिर्यादी की क्रॉस एग्जामिनेशन लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसकी वजह से सत्य उजागर हो सके। आगे आरोपी के वकील ने कहा कि आरोपी द्वारा दिया गया चेक कंपनी के उत्तरदायित्व से संबंधित है, इसलिए आरोपी पर चेक बाउंस का मैटर बनता ही नहीं है। दरअसल पिटिशनर और रिस्पोंडेंट यह कंपनी के दोनों ही एजेंट है। यह सब आरोपी के वकील ने कहने के बाद उन्होंने अलग अलग जजमेंट का रेफरेंस दिया अपनी ओर से और दोनों पार्टियों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस का अगर रोजनामा देखा जाए तो उससे यह पता चलता है कि आरोपी ने फिर्यादी की क्रॉस एग्जामिनेशन ली थी, लेकिन वह बीच में ही छोड़ दी थी और उसके बाद फिर्यादी कोर्ट में अपीयर नहीं हुई और इसलिए ट्रायल कोर्ट ने फिर्यादी का एविडेंस क्लोज कर दिया था तथा इसलिए उसके बाद आरोपी ने फिर्यादी की क्रॉस एग्जामिनेशन लेने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर फाइल की और उस पर ऑर्डर हुआ। मैजिस्ट्रेट ने वह एप्लीकेशन अलाउ की। जिन जजमेंट्स का रेफरेंस दोनों पार्टियों के वकीलों ने दिया था, उन सभी जजमेंट्स को हाई कोर्ट ने एनालिसिस किया, इंटरप्रेट किया और आरोपी के फेवर में जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया था क्रॉस एग्जामिनेशन लेने के लिए, जो परमिशन ग्रांट की थी, उस परमिशन को, उस ऑर्डर को ट्रायल कोर्ट के हाई कोर्ट ने एप्रिशिएट किया, उसको सही ठहराया और कहा कि आरोपी का क्रॉस एग्जामिनेशन लेने का अधिकार एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड है
फिरियादी की पिटीशन डिसमिस की गई। साथ ही ट्रायल कोर्ट ने फिरियादी का जो एविडेंस क्लोज किया था, उस एविडेंस क्लोज करने के ऑर्डर को सेट असाइड किया हाई कोर्ट ने, और फिरियादी को ये डायरेक्शंस दिए कि वह ट्रायल कोर्ट के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो जाए। तो इस तरह से आज आपने समझा कि आरोपी का क्रॉस एग्जामिनेशन लेने का अधिकार उससे छीना नहीं जा सकता तथा इस राइट से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। इस जजमेंट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप उस जजमेंट को डाउनलोड कर सके वहां से। तो लीगल पर्सपेक्टिव्स में आज बस इतना ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।